हम बाहैसियत इंसान लाखों सालों से ज़मीन पर आबाद हैं, लेकिन हम अभी तक इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। हमने अर्थ पर हमेशा अजीबो-गरीब चीज़ें डिस्कवर की हैं। ये चीज़ें बिल्कुल बेकार नहीं होती, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री और साइंसी अहमियत होती है। रिसर्चर्स इन चीज़ों को ढूंढने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जिससे इंसानियत को अपने बारे में मज़ीद जानने में मदद मिलती है। हमारे प्लानेट पर मौजूद ग्लेशियर्स के सर्द हिस्से भी ऐसी डिस्कवरीज से खाली नहीं हैं। काफ़ी अजीबो-गरीब चीज़ें बर्फ़ में जमी हुई पाई गई हैं। आखिर ये चीज़ें यहाँ किसने छोड़ी और इन्हें कैसे डिस्कवर किया गया? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीर टीवी। 2006 में अंटार्कटिका में 100 साल पुरानी मैकिनले विस्की के लावारिस क्रेट दरियाफ्त हुए थे। क्रेट्स एक्सप्लोरर एर्नेस्ट शिगल्टन की झोंपड़ी से मिले थे और इसमें स्कॉच विस्की की कुल 11 बोतलें थीं। बोतलों की सेफ्टी के लिए इन सब को कागज़ और भूसे से लपेटा गया था। ये यकीनी तौर पर 1907 में शिगल्टन का अंटार्कटिका का एक मुश्किल सफ़र था। बोतल्स के अंदर मौजूद लिक्विड यकीनन इंतहाई सर्द हालात की वजह से जम गया था, लेकिन बोतल्स को रूम टेम्परेचर पर लाया गया था तो विस्की के फटने की आवाज़ सुनी गई। इन बोतल्स को बाद में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने मुआयना किया और हैरत अंगेज़ तौर पर विस्की में मौजूद अल्कोहल अभी तक बरकरार पाया। 2010 में साइबेरिया के ओयोगो सियार के साहिल के साथ एक ऊनी ममीफाइड मेमथ पाया गया। इस मेमथ क्यूब का नाम योका है, जो करीबी गांव योका गियर पर मौजूद है। जिस जगह से मेमथ का बच्चा मिला है वो कोंडारेटिव रिवर से 30 किलोमीटर दूर है। लोकल साइबेरियन शिकारियों को 2010 में ये कम उम्र ऊनी मेमथ मिला और मकामी लोग साइंटिस्ट के हवाले करने में काफ़ी अच्छे थे। साइंटिस्ट ने कुछ साल इस पर रिसर्च की और इसे रेफ्रिजरेटर में महफूज कर लिया गया। बाद में इसे मास्को भेज दिया गया। योका की उम्र तकरीबन 6 से 8 साल तक थी और गालिबन इस पर कुछ बड़ी बिल्लियों या दूसरे शिकारियों ने हमला किया था। फिर 2016 में एक सोने की माइन को कनाडा के लोकोन इलाके में भेड़िए का 57,000 साल पुराना बच्चा मिला। ये भेड़िए का अब तक का सबसे कदीम फॉसिल है। नील लवलेस वाटर कैनन से परमा फॉरेस्ट में दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था। वो एक अंदर से कुछ छुपे हुए जेम्स और मनी को तलाश कर रहा था, लेकिन उसने कुछ और देखा। बर्फ़ में से कोई अजीब सी चीज़ मेल्ट हो रही थी। ये 2016 का समर टाइम था जब लवलेस को ममीफाइड क्यूब मिला। उसने इसकी बॉडी को फ्रीज़र में रखा और साइंटिस्ट के आने का वेट किया। इसकी बॉडी सिवाय आँखों के मुकम्मल थी। इस भेड़िए का ये बच्चा रिसर्चर्स को ये समझने में हेल्प कर रहा है कि भेड़िए 3 कॉन्टिनेंट्स यानी एशिया, यूरोप और अमेरिका में कैसे शिफ्ट होंगे। आइसमैन ओट्जी एक इंसान की कुदरती ममी जो 3100 से 3400 बीसी के दरमियान रहती थी, जो 1991 में ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर्स पर डिस्कवर हुई थी। इस बॉडी को आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंचा दिया गया और उन्होंने इस पर रिसर्च शुरू कर दी और पता चला कि ओट्जी को कत्ल किया गया था, क्योंकि इसके कंधे पर तीर का एक वाज़ेह निशान था और बॉडी पर और भी ज़ख्मों के निशान थे। आर्न्सबर्ग यूनिवर्सिटी सिर्फ 1998 तक बॉडी पर रिसर्च करने के काबिल थी। इसके बाद कुछ टाइम इस पर रिसर्च की गई, लेकिन कुछ अहम और पुरानी डिस्कवरी के मिलने के बाद इसे म्यूज़ियम में रख दिया गया। ओट्जी को यूरोप में कदीम तरीन कुदरती ह्यूमन ममी के तौर पर जाना जाता है और इसने यूरोप में तांबे के दौर पर कुछ रोशनी डाली थी। मार्स से एक मेटेओराइट का टुकड़ा अंटार्कटिका में पाया गया था, जो मुकम्मल तौर पर मार्स पर ज़िंदगी के इम्कानात की डिस्कवरी रखता है। इस मेटेओराइट का नाम एलन हिल्स 84,001 था और इसे 1984 में डिस्कवर किया गया था। 1996 में मजबूत तहकीक के बाद एक साइंटिस्ट ने दावा किया कि इसने मार्स पर बैक्टीरिया पर मौजूद ज़िंदगी डिस्कवर की है, जो इन्हें मेटेओराइट पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया के फॉसिल से मिले हैं।
लेकिन बाद में इस तहकीक को गलत कर दिया गया और आगे इस पर रिसर्च नहीं की गई। चिल्ड्रन ऑफ लोलाको 1999 में अर्जेंटाइन में 3 बच्चों की मम्मी पाई गई। कहा जाता है कि तीनों बच्चों को अनका की रस्म के दौरान नशा दिया गया और इनकी कुर्बानी दी गई थी। तीनों बच्चों को ज़मीन से 1.5 मीटर नीचे एक छोटे से चैम्बर के अंदर ज़बरदस्ती लाया गया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया था। रिसर्च से मालूम हुआ कि वो नशे में थे और गालिबन 1500 के आसपास मजहबी अनका रस्म के नाम पर कुर्बानी दी गई थी। बच्चों में से एक 13 साल की लड़की थी और बाकी 2 इससे छोटे थे। एक लड़का और दूसरी भी लड़की थी। इनके जिस्म पर मौजूद बालों को रिसर्च के लिए यूज़ किया गया और मालूम हुआ कि उस वक्त के लोग शराब और कोका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे। ये मम्मी इतनी ताज़ा थी कि रिसर्चर्स फील करते थे कि जैसे ये बच्चे सोए हुए हैं। तीनों मम्मियों को 20 जून 2001 को अर्जेंटाइन की नेशनल हिस्टोरिक प्रॉपर्टीज़ करार दिया गया था और 2007 से इन्हें अर्जेंटाइन की सिटी सोल्टा के म्यूज़ियम ऑफ हाई एल्टीट्यूड आर्कियोलॉजी में एक नुमाइश में रखा गया है। 4th ग्लेशियर गर्ल्स एक P-38 एयरक्राफ्ट ग्रीनलैंड में बर्फ़ में दफन पाया गया। इसे बर्फ़ से निकालकर उड़ने के लिए अपनी बेहतरीन हालत में बहाल कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 15 जुलाई 1942 को 6 लाख हेड P-38 लाइटनिंग फ्लाइटर्स प्लान्स को ग्रीनलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करने का हुक्म दिया गया। इसकी वजह ख़राब मौसमी हालात और कम नुमाइश थी, लेकिन गिरकर तबाह होने वाले जहाज़ के हवाई एहलकारों को निकाल लिया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट को लावारिस छोड़ दिया गया था और वो बर्फ़ के नीचे दब गया। इन 6 तैयारों में से एक 50 साल बाद 1992 में डिस्कवर हुआ था। इसे ग्रीनलैंड एक्सपेडिशन सोसाइटी ने 264 फीट की गहराई से खोद कर निकाला था। एक नौजवान फ्रांसीसी अल्पनिस्ट ने मोंट ब्लैंक पर $3,30,000 की मालियत के रेयर इंडियन जेवरात डिस्कवर किए। ये तमाम जेवरात बाद में पुलिस के हवाले कर दिए गए थे। ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब इंडियन एयरवेज के 2 एयरक्राफ्ट गिरकर तबाह हुए थे, एक 1950 में और दूसरा 1966 में, जिसके नतीजे में कुल 117 लोग मारे गए थे। एक फ्रांसीसी शहरी को जहाज़ के हादसे के तकरीबन 50 साल बाद एक छोटा धाती बॉक्स मिला जो बर्फ़ में ढका हुआ था। इसमें सैकड़ों कीमती डायमंड्स, याकूत, जमुर्द और नीलम थे। ये जेवरात थैलियों से भरे हुए थे और इन पर मेड इन इंडिया के निशानात थे, जिससे ये वाज़ह होता था कि ये 1950 और 1966 के फ़्लाइट क्रैश के किसी फ़र्द का था। अल्पिनिस्ट इतना ईमानदार था कि वो अपनी तलाश के साथ मोंट ब्लैंक की चोटी से नीचे आया और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। कुछ प्रूफ लेने के लिए इसी एरिया में मज़ीद छानबीन की गई ताकि जेवरात के असल मालिक का पता चल सके, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पैकेट्स पर मौजूद नाम भी काफ़ी ब्लर हो चुका था क्योंकि ये तकरीबन 50 दहाइयों से बर्फ़ में दब चुका था। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।